congratulations for making it to civil services. Thank you, sir. Would you like to introduce us about yourself and your educational background? Sir, my name is Karthik Singh. I did my graduation from Delhi Technological University. This was my third attempt at civil services and my second interview. How was your what motivated you to come to civil services? किसने आपको मोटिवेट किया सिविल सर्विसेज एग्जाम में आने के लिए? सर, एक तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, लाइक पुलिसिंग से ही है मेरे ग्रैंडफादर एंड फादर भी, प्लस द डाइवर्स रोल्स एंड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो सिविल सर्विसेज थ्रो करता है, जो हमको हमारे देश के लिए काम करने के लिए और खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए भी मौका देता है. What was the mode of the preparation of this examination? आपने किस में did you take coaching, self study या कोई mentorship program आपने अटेंड किया? सर, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी बाजीराम एंड रवि से. उसके बाद मैंने फ्री रिसोर्सेज जो कोचिंग के आते हैं और बाकी इंटरनेट से स्टडी करी है, लेकिन बेसिक बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स का सबसे मेजर रोल रहा है. द स्टैंडर्ड बुक्स लाइक NCERTs, रिफ्रेशर्स एंड न्यूज़पेपर का बहुत मेजर रोल रहता है इसमें. प्रीलिम्स के लिए आपने कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई की और स्पेशली CSAT के लिए? सर, सिंस मेरा 12th क्लास तक मैथ्स था और उसके बाद BTech से मैंने किया है, तो मैंने कुछ CSAT के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की. मैंने PYQs अटैम्प्ट किए और देखा कि विच आर द क्वेश्चंस फ्रॉम विच टॉपिक द मैक्सिमम क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और उन सब टॉपिक्स को अलग से प्रिपेयर कर लिया इन टर्म्स ऑफ फार्मूला और कितनी टाइम में मैं उसको कवर कर पा रहा हूँ. प्लस मैंने विजन IAS का अभ्यास मॉक्स दिए, जिससे मैंने अपना स्कोर्स और अपना टाइम मैनेजमेंट कर लिया. उसके अलावा व्हाट यू आस्क्ड प्रीलिम्स GS1 के लिए, तो एज आई सेड द बेसिक बुक्स एंड न्यूज़पेपर हेल्प मी अ लॉट. हाउएवर, अगर वी विश तो कोचिंग कैन ऑल्सो बी टेक्स, लाइक कोचिंग हैज़ अ पॉजिटिव रोल इन शिफ्ट ट्रांसफॉर्मिंग यू फ्रॉम समवन जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है और फिर एकदम लाइक PYQs और सब कवर करते हैं वो. तो कोचिंग अगर पॉसिबल हो पाए तो ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से. मेंस के लिए आपने तैयारी कैसे की और उसके लिए स्ट्रेटजी और अप्रोच कैसा था आपका? सर, मेंस के लिए एक तो लाइक आई एम अगेन एंड अगेन हाईलाइटिंग अबाउट माई न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट, तो उससे मेरी लैंग्वेज बिल्डअप हुई. उसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यू एडिशन है, डेटा हैं, उसके लिए मैंने ओनली IAS फॉलो किया और अपने कोचिंग मटेरियल के नोट्स फॉलो किए. Did the board ask you any question about international relation or foreign policy से related? सर, मेरा पॉलिटिक्स इन इंडिया में ज़्यादा था, फॉरेन रिलेशंस में बहुत कम था. How did you keep yourself physically and mentally strong and motivated? सर, विद एवरी पासिंग डे ये सोचना कि आज एक नया दिन है और आज अपने गोल की तरफ एक और स्टेप मुझे लेना है, ये सबसे बड़ा एक चीज़ है जो मैं करता हूँ. और मैं यंग एस्पिरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज के बड़े ड्रीम से ओवरबर्डन ना होकर अपने रोज़ के डिसिप्लिन, हैबिट्स, अपने वैल्यूज़ को पर ध्यान दें और उनको स्ट्रेंथन करें. मेंटल हेल्थ और UPSC प्रिपरेशन को आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी इट? सर, ये बहुत ही नेचुरल है. UPSC की प्रिपरेशन इतनी वाइड डायनामिक है और इसका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही कई बार सिलेबस से हट के आ जाता है, तो मेंटल हेल्थ इशू हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है. लेकिन अपने आप को उस सिचुएशन में कंट्रोल करना ही, अगर आप प्रिपरेशन में उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप ये सोचो कि आप सर्विस में आने के बाद इतने सारे लोगों के सामने और प्रेशर के सामने, लीडर्स के सामने आप कैसे झेलोगे. तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना इस सिचुएशन में हेल्प करता है. प्लस मेंटल हेल्थ के लिए अदर स्टेप्स लाइक मेडिटेशन कैन हेल्प, रनिंग पे जाओ, अच्छी डाइट लो, ऑल दिस थिंग्स कैन हेल्प. What according to you is the role of hobbies and what are your hobbies and how do you pursue them? सर, हॉबीज़ का रोल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होता है. वो हॉबीज़ UPSC से रिलेटेड भी हो सकती हैं और उसके अलावा भी हो सकती है. मेरी हॉबीज़ जैसे एक हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग है, बेसिकली कार्डियो एक्सरसाइज है और रीडिंग नॉवेल्स है, बट ये सब UPSC में हेल्प करती है मेरे को. लेकिन मोर ओवर उसको अपने आप को सोफिस्टिकेटेड रखना, अपने आप को थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेटेड रखना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जर्नी को एंजॉय करने के लिए हॉबी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे कॉमन चैलेंजेस हैं जो एक UPSC एस्पिरेंट को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज? सर, मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, इनिशियल स्टेजेस में चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं. जब हमको सिलेबस नहीं पता होता, हमको PYQs रेफ़र नहीं किए होते हमने, वी आर टू मच स्कैर्ड अबाउट द नेचर ऑफ प्रीलिम्स, CSAT, मेंस एग्जामिनेशन. वंस वी गिव सेवरल मॉक्स एंड वी आर इनटू द जर्नी ऑफ UPSC, अटैम्प्ट्स दे देते हैं, उसके बाद जो है हमारे चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं कि यार कब लगेगी नौकरी और when we will get selected this type. But at every stage we need to know that this is the part of the process.
एंड हर स्टेज में पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, ईजियर सेड देन डन, बट इट इज़ द ओनली वेपन दैट वन कैन हैव. How was the night before interview and how do you feel now? Since it was my second interview, so I was not much tensed. I was aware about the current affairs. I just went through the current affairs, and my one reading night before usually helps because we are easily able to recall then. But yes, after coming here, I came to know that the board is also same. जिससे मैंने इंटरव्यू दोबारा दिया है, बोर्ड भी सेम था, तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस था. Do you have any suggestion or advice for the future aspirants who are appearing in the prelims this year? सिंस दिस ईयर का प्रीलिम्स भी 20 डेज़ पोस्टपोन कर दिया गया है, बट आई विल से कि यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट बी लैक्स इन योर प्रिपरेशन. द डाइवर्स नेचर ऑफ प्रीलिम्स इज़ द रियल थिंग दैट यू शुड वरी अबाउट, बट आई विल से दैट डू नॉट रन अ लॉट फॉर करंट अफेयर्स एंड प्रिपरेशन. करंट अफेयर्स के बारे में पीछे ज़्यादा मत भागो बिकॉज दे विल नेवर एंड. एटलीस्ट स्पेशली लास्ट के 15-20 दिनों में रिवाइज योर स्टैटिक पोर्शन एंड द नोट्स दैट यू हैव मेड टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. सो गो in the prelims examination with confidence and that right mindset that I have learned a lot and I will utilize that knowledge in my prelims. Don't go with stress and burden that I have left this, I have left that. This will always happen. The syllabus is so wide that you will leave something or the other. But the mindset, the static portion, the revision, the things that you have already covered, revise it in the last 15 days. They are the most important. Thank you so much for speaking.